नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गुंडी जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट किया है कि सर रेंट के मैटर में हम जब 153 में जाते हैं, ऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑर्डर्स होने के बाद एआर डिपार्टमेंट डेवलपर्स को इंटीमेट करते हैं कि भैया 15 दिन के अंदर भाड़े प्रोवाइड करो, अदरवाइज़ हम आपके ऊपर अप्लीकेबल एक्शन लेंगे। उसके बावजूद भी बिल्डर रेंट प्रोवाइड नहीं करता है और उसके बाद हम कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद भी बिल्डर रेंट प्रोवाइड नहीं करता है, तो हम क्या करें? तो इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ों में आपको मायूस नहीं होना है। मैंने हमेशा कहा है, मायूसी ही आपकी हार का कारण होता है। मायूस मत होइए। जब हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समय लगता है। सच्चाई की, हमारे देश में सच्चाई के लिए लड़ने वालों को समय लगता है और जो गलत करते हैं उनको समय नहीं लगता है। उनकी जीत पहले होती है, क्योंकि जब गलत काम करते हैं उनके साथ गांधी जी उनके साथ में खड़े रहते हैं, और आपके साथ गांधी जी नहीं हैं, इसलिए आपको समय लगेगा। लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो जारी रखिए। यदि ये ऑर्डर्स होने के बाद भी ये भाड़े नहीं देते, आपने कंप्लेंट फाइल किया है, कंप्लेंट फाइल करने के बाद एक रिमाइंडर मारिए। रिमाइंडर में ये कंप्लेंट फाइल कीजिए, रिमाइंडर में ये दीजिए कि भाई आपने ये डेट को ऑर्डर्स पास किया, उसके बाद भी डेवलपर्स ने आपके ऑर्डर को डिनाई किया, वो आपके ऑर्डर्स को मानता ही नहीं। डेवलपर्स आपके ऑर्डर्स को मानता ही नहीं। उसके बाद हमने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट में भी आपने उनको इंटीमेट किया कि भैया आप इनकी कंप्लेंट्स आई, इनके भाड़े प्रोवाइड करो, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या कारण है कि ये सब होने के बाद जहां डेवलपर्स आपके ऑर्डर्स को डिनाई कर रहा है, फिर भी आपका डिपार्टमेंट बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो तुरंत बिल्डर के खिलाफ जो भी सेक्शन स्लम एक्ट के सेक्शन 13(2) 13(2) के अधीन कार्रवाई करें, अदरवाइज आई विल या वी विल अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक लेटर उनको दे दीजिए। 15 दिन के बाद उस लेटर पे कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आप उसका इंतज़ार मत कीजिए। आप सीधा सीईओ इशारे को लेटर लिखिए कि भाई ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार और उनका डिपार्टमेंट बिल्डर की मिलीभगत के साथ में यहाँ पे हमारे सोसाइटी के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, इनके ऊपर डिलेक्शन ड्यूटी के अंदर तुरंत कार्रवाई किया जाए और डेवलपर्स के विरुद्ध 13(2) की कार्रवाई किया जाए। वहाँ पे लेटर डालिए और उसमें मेंशन कीजिए जो आपके डिटेल्स है कि कब कब क्या हुआ, उसकी कॉपी अटैच कीजिए। उसके बाद बताइए कि हमने बार बार कंप्लेंट किया है, डेवलपर्स कोई ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अधिकारी है कि सिर्फ डिपार्टमेंट के पेपर खराब कर रहे हैं, जो पेपर खराब कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सर, यहाँ के जो लोग हैं उनका जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें और तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और उस कार्रवाई के विषय में हमें अवगत कराएं। वहाँ कंप्लेंट फाइल कीजिए। वो कंप्लेंट फाइल करने के बाद ही 15 दिन में अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया हूँ, सिर्फ कंप्लेंट फाइल करने से कुछ नहीं होगा। मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, फॉलोअप जरूरी। आप अगर उसके पीछे पड़े हैं तो आपके कंप्लेंट पे सुनवाई होगी। यदि आपने बोला मैंने कंप्लेंट डाल दिया हूँ सर, मैंने 4 महीने पहले कंप्लेंट डाला था, तो कोई अधिकारी आपकी कंप्लेंट को रिस्पॉन्स नहीं देगा। कि जब आप वहाँ पर जाएंगे नहीं, उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं देगा। आपको कंप्लेंट करने के बाद सबसे पहला काम है कि आप डिपार्टमेंट में नीचे डिस्पैच डिपार्टमेंट में जाइए। डिस्पैच डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेंट दीजिए उनको और उनको बोलिए कि इसका मूवमेंट मुझे दीजिए। सिर्फ उन्हें बोलिए इसका मूवमेंट दीजिए। वो बताएंगे ये कॉपी मैडम इस पर एंट्री कीजिए, और उस जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है या जेरोक्स कॉपी, उसके ऊपर उसकी एंट्री करवाइए कि किस नंबर से किस डेट को किस अधिकारी के
डिपार्टमेंट में गया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई ये लेटर हमने यहाँ से भेज दिया है सीओ एसआरए को, सीओ एसआरए से सेक्रेटरी के पास आया है, या आप बताएंगे सीओ एसआरए के पास गया है। आप उनके डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पता करिए, वहाँ पूछिए कि भैया इसका मूवमेंट दीजिए, लेटर ही नंबर से आपके पास ये डेट को आया है तो इसका मूवमेंट दीजिए। वो आपको बताएंगे भाई ये लेटर मैंने सेक्रेटरी एसआरए के पास भेज दिया है। सेक्रेटरी एसआरए के पास आइए, उनका मूवमेंट लीजिए, तब वो बताएंगे कि भाई ये जो लेटर है हमने एआर डिपार्टमेंट भेज दिया है। एआर डिपार्टमेंट में किस डेट को भेजा है और डेट डालेंगे। उस चीज़ से आप डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी को जाकर पूछेंगे कि सर ये जो कंप्लेंट्स फाइल की गई थी ये आपके पास आई है तो आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरीका ये, अब ये अधूरा है, इसे हम बाद में पूरा करेंगे। अब इसके अंदर सबसे चीज़ ये बड़ी चीज़ ये आती है, जब भी आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो 1 महीने के बाद उस कंप्लेंट के ऊपर आरटीआई डालिए। कितना? 1 महीने के बाद, या आप 45 डेज की बात डालिए। चलिए मैं 45 डेज बोलता हूँ। 45 डेज के बाद एक कंप्लेंट आप आरटीआई पुटअप कीजिए कि मैंने इस डेट को कंप्लेंट किया था और इसका इनवर्ड नंबर ये है। अब मैं आपको बताता हूँ मूवमेंट लेने का रीज़न क्या है। मूवमेंट में जो नंबर्स आएंगे वो आपके इनवर्ड नंबर है कि इस नंबर से आपके डिपार्टमेंट में एंट्री हुई है। तो आप आरटीआई में डालिए कि मेरा इस डेट का लेटर और उसका इनवर्ड नंबर ये, इसके ऊपर आज तक जो भी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की सत्य प्रति दीजिए। जो भी कार्रवाई हुई उसके सत्य प्रति दीजिए। फिर सेकेंड में डालिए, अगर आपने सीओ सारे वगैरह को भेजा है या नहीं भी भेजा है, क्योंकि आप जब लेटर डालोगे तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को ही डालोगे या सीओएसआर को डालोगे, तो सेकेंड पॉइंट में लिखिए कि भाई उस कंप्लेंट के ऊपर आपके जो अपर अधिकारी, जो हायर रैंक के अधिकारी है, उन्होंने जो भी रिमार्क्स दिया है उसका मुझे डिटेल्स की कॉपी चाहिए। डिटेल्स की कॉपी कि भाई इसने रिमार्क क्या मारा है। अब वहाँ से जो कंप्लेंट वहाँ से आई है तो उनको आरटीआई में वो रिमार्क की कॉपी देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई इस पर क्या कार्रवाई हुई है। अब अधिकारी के सामने 2 ही रास्ते होते हैं, यदि वो कार्रवाई किए हैं तो उसकी कॉपी देंगे और नहीं की हैं तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि इस मैटर में हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, आपकी कंप्लेंट पे हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब ये चीज़ कोई अधिकारी लिख के नहीं देता है, ध्यान रख लीजिए। वो लिखेगा ना, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर में, डिसिप्लिनरी एक्शन के डिसिप्लिनरी रूल के अंदर में आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। अब वो आपको क्या बोलेगा कि भैया माहिती उपलब्ध नहीं, अपील फाइल कीजिए। अपील फाइल कीजिए। अपील फाइल करने में उस अपील में डालिए, अपील आरटीआई की 19(1) के अंदर अपील फाइल कीजिए और उस अपील में डालिए कि भाई मैंने कंप्लेंट इस तारीख को किया था और अधिकारी ने कहते हैं मैटर माहिती उपलब्ध नहीं, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अधिकारी ने यहाँ पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस अधिकारी ने, जो भी राज्य जन सूचना अधिकारी है, उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सेक्शन 7(2) में रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे ऑर्डर दीजिए कि सेक्शन 7(6) के अंदर में पूरी इंफॉर्मेशन फ्री निःशुल्क दिया जाए, फ्री ऑफ चार्ज में दिया जाए। अब ऑर्डर्स के अंदर अपीलेट अथॉरिटी को सेक्शन 7(8) का हवाला दीजिए कि सेक्शन 7(8) में दिया गया है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसका रीजन बताइए। क्या कहीं वो इंफॉर्मेशन आपने दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा है? क्या वो इंफॉर्मेशन किसी कोर्ट में या हायर अथॉरिटी के पास है? क्या वो इंफॉर्मेशन आपने जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं? क्या वो इंफॉर्मेशन जानबूझ के आपने उसको गायब कर दिया है? क्या वो इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है? क्या वो इंफॉर्मेशन घूम गई है? अगर वो बताएंगे कि भैया हमारे यहाँ से मैटर ये इंफॉर्मेशन घूम गया है या चोरी हुई है, तो आप तो अपील में डालिए कि भैया इन्होंने लिख के दिया है कि आप इंफॉर्मेशन जो घूम गई है या चोरी हो गई है। तो अधिकारी ने मुझे वहाँ पे
ये चोरी होने की जो एफआईआर दर्ज कराई उसकी एफआईआर की कॉपी दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का अगर एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ होता है तो इनको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो उस अपडेट के लिए इनको पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4 में इनको वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराना है। तो ये इनकी ड्यूटी है। जब आप इनकी ड्यूटी याद कर दिलाएंगे ना सर, तब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ये अधिकारी खुद बोलेंगे, सर तुमचं प्रॉब्लम काय सांगा ना, करून देतो, तब करेंगे। ये ऐसे नहीं सुनते, ऐसे नहीं सुनते। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है, भय बिन होय न प्रीत, बिना डर के प्यार नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ करना है। अब आइए हम चलते पीछे, जहाँ पे हमारे जो कंप्लेंट हमने फाइल किया उस कंप्लेंट को एआर डिपार्टमेंट भेज दिया। अब एआर डिपार्टमेंट वहाँ पे कार्रवाई नहीं की है। आपके पास तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पोर्टल से, सीएम का पोर्टल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम पोर्टल है, आपको नेट पे मिल जाएगा। उसको आप लॉगिन कीजिए, आपके ईमेल एड्रेस डाल के आप अकाउंट आप उसमें मेंबर बनिए और आपके जो भी ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस उसमें शॉर्ट में लिखिए। लेकिन उस पोर्टल पे आरटीआई संबंधित कोई भी शिकायत नहीं होती, ध्यान रखिए। उस पोर्टल पे आप डालिए और आपने जो कंप्लेंट्स वगैरह किए उसको स्कैन करके उस कॉपी को अपलोड कीजिए और उसको भेज दीजिए। आपको विद इन 24 आवर आपको मैसेज आ जाएगा। मैसेज तो तुरंत आएगा कि आपकी जो भी कंप्लेंट थी हमने रिसीव कर लिया। अब उसके बाद वहाँ से लेटर जाएंगे डिपार्टमेंट को जाएंगे। डिपार्टमेंट को अगर वो नहीं करते तो हो सकता है आपके पास फ़ोन भी आए, आपके पास कॉल भी आए, क्योंकि मैंने पोर्टल पे डाला था लेकिन मैंने ऑनलाइन नहीं डाला था, मैंने डायरेक्ट वो चीज़ प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया था बाय स्पीड पोस्ट। अब वो चीज़ जब यहाँ पे आई तब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था, कोई लेडी थी, उन्होंने पूछा कि सर हमने वहाँ पे भेजा था, क्या डिपार्टमेंट जो कार्रवाई किया है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? तो मैंने बोला सर मैडम वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है, ये मूर्ख बना रहे हैं मुझे भी आपके कार्यालय को भी। तो बोले ठीक है हम वापस से भेजते हैं। फिर उन्हें दूसरा रिमाइंडर भेजा कि भाई आपने कार्रवाई किया नहीं है, जो भी कार्रवाई की उसका डिटेल दो। तब इनकी समझ गए ना, तब बराबर उनका मीटिंग हुआ, आपस के जो अधिकारी बैठे, बिल्डर को बुलाया गया और मेरा मैटर था 300 का एरिया का, जो मैं पहले ही बता चुका, और वहाँ पे 300 का एरिया लागू किया गया, 300 का एरिया लागू किया गया। ये लड़ाई लड़ने में मुझे 5 से 6 महीने गए, जो भी है मैं क्लियर बता, 5 से 6 महीने गए, लेकिन रिकॉर्ड पे 300 का एरिया आ गया। और यहाँ पे डेवलपर जो पहले बोलते थे अरे ठाकुर जी हमने 300 बनाया, 300 बनाया, उनके रिकॉर्ड में खुद लिखा हुआ है कि हमने 269 बनाया था, तो हम जो पैसेज है उसको छोटा करके रूम को 300 एरिया बना रहे हैं। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे हो कि अरे फोकड़ा कंप्लेंट कर रहा है मैं तो 300 बनाया हूँ। बिल्डर के लोग तो ये कहते थे अरे भाई आप आके माप लो 300 है 300, तो अब क्यों बिल्डर उसमें लिख रहे हैं? लिखना चाहिए था ना भाई मैंने 300 ही बनाया था, ये कंप्लेंट में इनके फैक्ट था ही नहीं। तो क्यों उसका अमेंडमेंट हुआ नवंबर 2023 को, 300 हुआ ना? यस। अब हमारे एक दर्शक ने कहा है कि सर पैसे बिल्डर ने जमा कर दिए, फिर भी डिपार्टमेंट के अधिकारी पैसे रिलीज नहीं कर रहे, कहते हैं कि हमें लीगल डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। भाई साहब अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं, अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं। जब डिपार्टमेंट ने डेवलपर से कहा पैसे भरने के लिए इतने पैसे भरिए, नहीं तो आपका स्टॉक है, तो डेवलपर ने पैसे जमा किए। अब जमा किए तो जो लोगों के अकाउंट थे उनके अकाउंट चेक करने के बाद तो डिपार्टमेंट को देना चाहिए ना। फिर लीगल का मैटर कहाँ आता है? इसमें क्या ऐसी बात है लीगल में? क्या पूछना चाहते हो कि भैया भाड़ा देना है या नहीं देना, ये लीगल में पूछना है? ये अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं।
सर आप इसकी कंप्लेंट कीजिए सीओ एसआरओ को, और उसके बाद जो पोर्टल्स मैंने बताया उस चीज़ का उपयोग कीजिए। एक बार आप उपयोग करके दीजिए, एक बार आप उपयोग करके दीजिए। देखिए मैंने किया, मैं सेटिस्फाइड हुआ। भले मुझे 6 महीने गए, लेकिन मेरा जो भी ग्रीवेंसेस थी, कंप्लेंट थी कि भैया मुझे 300 का एरिया करके दो, हुआ। तो आप भी पीजी पोर्टल, पीएम पीजी पोर्टल उसको यूज़ कीजिए, और नहीं तो आप प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्ट लेटर भेज दीजिए एविडेंस के साथ में। लेकिन पीजी पोर्टल पे आप भेजेंगे तो पीजी पोर्टल में जो भी वो लेटर वहाँ भेजेंगे, जो भी उनका रिस्पॉन्स रहेगा, सब आपको पोर्टल में दिखेगा। और अगर आप डायरेक्ट भेजते हैं तो वहाँ से कोई लेटर्स आपके पास नहीं आएंगे, खाली मात्र हो सकता है कॉल आए, सिर्फ कॉल आया। मुझे आया था इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ कि मुझे आया था कॉल, और मैंने अधिकारी को बताया भी था, मुझे वहाँ से कॉल आया और मैंने कहा है कि भैया मूर्ख बनाया गया, मुझे कोई यहाँ से रिस्पांस या कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। तो उन्होंने फिर रिमाइंड किया, और रिमाइंड के पहले मैंने वापस एक रिमाइंडर मार दिया था, वापस भेज दिया था। वो उनको भारी पड़ा और क्लियरेंस हुआ। तो आप भी लड़िए, लड़ते समय मायूस मत होइए। अब दूसरी चीज़ लीगल की लड़ाई है। अब लीगल की लड़ाई आपको ऐसा लगता है तो आप सीओ एसआरओ को वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कीजिए। 15 दिन के बाद भाड़े के मैटर के लिए आपको जाना है तो एसआरए में शिखर नियंत्रण अपना तकरार निवारण समिति बनी हुई है, जैसे एजीआरसी है, जैसे एचपीसी है, वैसे ही शिखर तकरार निवारण समिति है। शिखर तकरार निवारण समिति में आप अपील फाइल कीजिए, आपकी वहाँ पे हियरिंग लगेगी, वहाँ पे मैटर चलेंगे। तब आप बताइए कि भाई अधिकारी जब पैसा जमा करने के बाद ये इतना डिले क्यों कर रहे हैं। डेवलपर को तो तकलीफ नहीं, डेवलपर डाल दिया, डेवलपर कोर्ट में क्या कितनी लीगल से ले रहे हो। डेवलपर को अगर कोर्ट जाओ तो डेवलपर पैसे क्यों भरते थे। तो वहाँ पे वो चीज़ें आप लोग को 20 लोग हैं, वो 20 लोग फाइल कीजिए, और जब आप फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद 2-4-6 महीने में तारीख आएगी और आपको फॉलोअप करना पड़े, जितनी जल्दी आपकी तारीख आए तो उस चीज़ को आप करिए, क्योंकि आपके रास्ते वहीं से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आरटीआई को पीछे मत छोड़िए। मैं अपनी लड़ाई जो भी सक्सेस हुआ हूं, आप मेरी बात मानिए या मत मानिए, मैंने जब से आरटीआई स्टार्ट किया 2002 से आज तक, मुझे कभी किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी नेता के पास जाऊं या किसी एडवोकेट के पास जाऊं, कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने जो भी ग्रीवेंसेस थे वो नहीं किए तो आरटीआई के थ्रू करवाए, यहाँ तक कि मैंने आरटीआई में अपनी पात्रता भी करवाया। अभी और क्या बताऊं मैं, पिछली वीडियो में बताया था, इस मैटर को मैंने चलाया था, वहाँ पे मेरा घर बंद कर दिया था। तो भैया घर कौन से आधार पे बंद किया मुझे बताइए। वहाँ पे मैंने उसी दिन सेम डे पे कंप्लेंट मारा हूँ कि भाई मेरे सामने यहाँ पे आया है, वो अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, तो आपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया। लेकिन मेरा आरटीआई ऐसा नहीं था। मेरा आरटीआई ऐसा था कि भाई आपके पास मुझे गाइडलाइंस दीजिए जिसके अंदर सरकार का ऑर्डर है कि झोपड़ी पात्र होती है, झोपड़ी धारक पात्र होता है, उस चीज़ का मुझे गाइडलाइंस की कॉपी दीजिए। एसआरए में पात्र कौन होता है। तो मैटर चला था और उस चीज़ में मुझे वहाँ से ऑर्डर्स भी आए थे। इनको भी बोला था 15 दिन के अंदर एफिडेविट फाइल करो। डिपार्टमेंट बोला ये सब छोड़िए, आपका जो भी है मैटर करके क्लियर कीजिए। और 2016 में मेरी पात्रता हुई। जबकि मैं ये भी बता देता हूँ, जो अधिकारी थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उस समय, और उन्होंने मेरी पात्रता पे मुझे ही मिठाई खिलाया था कि सर आप थोड़ा आम पात्र हुए, क्योंकि उन्हें उस आरटीआई का मैटर ख़त्म करना था। तो आप कभी भी लड़ाई लड़िए, अगर आप आरटीआई को छोड़ के चल रहे हैं तो आप जीतेंगे, लेकिन लंबा समय जाएगा सर आपको, और हो सकता नहीं भी जीते। अधिकार तो आपको आरटीआई में ही दिया है, सूचना का अधिकार वही आरटीआई है। मैं बार बार समझाता हूं भाई, इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है जो होती नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन होती है। कुछ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होती नहीं है
लेकिन वो इंफॉर्मेशन होती है, वो अधिकारी डिफेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्डर से, सर्कुलर से कि भैया ये आपको करना है, तो भैया आपने ये चीज़ को कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो इसके जो नॉर्म्स है, इसको जो नियम से, कंडीशन से, वो तो कंप्लाई हुए होंगे, वो तो कंप्लाई हुए होंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? क्योंकि अधिकारी तो कंप्लायंस करते ही नहीं है। बस वही हमारी जीत का सबसे बड़ा श्रेय है, हम वहीं जीतते हैं। अधिकारी को घेरिए, उस अधिकारी को घेरिए, आएंगे बराबर। आप संध्या बाबन को लेके डिपार्टमेंट में एक आरटीआई फाइल कीजिए, या आपके डिपार्टमेंट के पवार साहब है तो पवार साहब के यहाँ पे आरटीआई फाइल कीजिए, और वहाँ पे सिर्फ इतना बताइए कि ये जुलाई महीना 1 तारीख से लेके 31 जुलाई तक संध्या बाबन कुले ने कितने ऑर्डर्स पास किए, सबका डिटेल्स चाहिए मुझे, डालिए, मालूम पड़ेगा कि इस मैटर में कितनी हियरिंग्स हुई है, टोटल हियरिंग्स महीने भर में कितनी हुई है, और उसमें से कितने के ऑर्डर्स निकले। आप समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, उससे आपका क्या फायदा? सर यही टेक्निक होती है, यही टेक्निक होती है। अधिकारी आपसे परेशान क्यों होगा मुझे बताइए? अभी तो आप अधिकारी से परेशान है, अधिकारी को परेशान कैसे करोगे? जब आप उसको काम धंधे पे लगा दोगे। अब जब आरटीआई आएगी उसको देखना पड़ेगा, भाई महीने में कितनी हियरिंग हुई है, भाई इतनी हियरिंग उसको जोड़ना घटाना पड़ेगा, इतनी हियरिंग हुई है, इतने ऑर्डर्स हुए हैं, डिटेल देना पड़ेगा उसको। वो आपसे हाथ जोड़ के बोलेगा भाई साहब काम करने दीजिए ना मुझे, आपके क्या काम बोलिए मैं करता हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। तो दोस्त ये चीज़ होती है, टेक्निक यूज़ करो। जो एक टेक्निक दिमाग लगाते ना ये अधिकारी, जो अधिकारी दिमाग लगाते ना वो, अभी भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप एक आरटीआई तुरंत डालिए कि भाई हमारे भाड़े डिपार्टमेंट में जमा हो गए, तो आपके डिपार्टमेंट से एआर डिपार्टमेंट के पास, सॉरी आपके डिपार्टमेंट से अकाउंट डिपार्टमेंट में जो आपने लेटर्स भेजे उसकी कॉपी दीजिए, इनकी लिस्ट की कॉपी दीजिए, मांगे ना आरटीआई, वो लिख के देना, तो नहीं भेजे करके रीजन देंगे ना कि भैया आपका लीगल का मैटर है। भाई लीगल का मैटर तो मुझे बुलाया नहीं ना, मैटर मेरा है। सर मुझे एक बात बताइए, आप एक केस लड़ रहे हैं, पिटिशनर आप हैं, तो भैया लीगल में मैटर जाएगा तो पहले आपको बुलाया जाएगा या डिपेंडेंट को बुलाया जाएगा? पहले आपको बुलाया जाएगा ना। तो लीगल में मैटर में तो गया ही नहीं, मैं तो लीगल से लेना देना क्या है? ये है लीगल। तो वहां आपको ही चल, हर चीज की आरटीआई होती है, लेकिन आपको आरटीआई इस तरह से घुमाना है कि अधिकारी ये नहीं बोले कि भैया आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं, दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो आपको समझना होगा, लड़ाई लड़ने के पहले आरटीआई अच्छी तरह से समझिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने मांगा, उसमें मुझे कोई फायदा नहीं था, वो डिटेल्स मिलने से मुझे कोई फायदा नहीं है, उसमें कितने ऑर्डर्स पास हुए कोई फायदे नहीं है, ये ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे मालूम है उसमें कितना फायदा है। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, हम और भी इस विषय में बात करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।